सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर सेट नंबर 18 शिफ्ट फर्स्ट 8/12/2020 को जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए कंप्यूटर के, इन्हें हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों टाइप से सोल्व करेंगे और इनसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांस है सभी को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 में से 10 नंबर लेकर आना, जो कि बहुत आसान तरीके से हम लेकर आएंगे। जो भी टॉपिक करेंगे बिल्कुल कंप्लीट कवर करेंगे कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा, हमारा क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में गलत नहीं हो। इस क्वेश्चन से भी देखो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में घुमा घुमा के पूछा हुआ है। बस क्या करेगा, G12 बोल देगा, B4 की जगह F4 बोल देगा, C12 C5 C3 कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, जूम करके थोड़ा सा आपको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि देखो ये वाला ABCD साइड होता है, इसने क्या कहा है B5, बी आपका कहां है, ये रहा B5 में देखो 1 2 3 4 5, इसकी बात कर रहा है, इस वाले बॉक्स की, इस वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, B5 सेल को सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद यहां से स्क्रॉल किया, G9 की बात कर रहे हैं। जी ये रहा आपका 9 का, ये रहा 9G वाली, इसमें 9 का है, 9 ये रहा आपका ये ठीक है जी, यहाँ पर आएगा। अब ये पूछना चाह रहे हैं ये कितने हैं टोटल, ये ऐसे बताने हैं बस, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो कितने हैं, ठीक है, इतनी बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। ठीक है जी, कितने, 1 2 3 4 5 6 तो एक हुए गुना, ऊपर से कितने हैं, यहां से कहां तक, 5 से लेकर 9 तक एक, कितने हैं 1 2 3 4 5, ये हुए 6 पंजे 30 आपका राइट आंसर। इसी इसके अकॉर्डिंग जो भी पूछा जाता है आपको, आप डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका 30। अब जो इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, देखो जो भी आपको दिखाई दे रहा है सभी एक नंबर है आपके लिए, आपकी शिफ्ट में आएगा या आपके फ्रेंड की शिफ्ट में आएगा, ये बात समय की है। देखो जैसे कि सबसे पहले पूछा जाता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार कहाँ होता है, आपका ये रहा। ठीक है, जूम जूम इन और जूम आउट कहां पर होता है, ये आपका सबसे पहले कवर करने के लिए, इसे तो बोलते हैं टॉप राइट, मतलब टॉप ऊपरली साइड राइट, ये बोलते हैं टॉप लेफ्ट, इस साइड को क्या बोलते हैं, बॉटम लेफ्ट, इस साइड को क्या बोलते हैं, बॉटम राइट। अब देखो जो जो पूछा जाता है, जो स्पेशल फीचर होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्लोज बटन के जस्ट नीचे साइड होते हैं। जो क्लोज बटन होता है मैक्सिमाइज की राइट, मैक्सिमाइज की किस साइड होते हैं, राइट साइड होते हैं। मिनिमाइज बटन कहाँ होता है, आपका ये रहा। किसी विंडो को क्लोज करना है तो कौन सा बटन हम इस्तेमाल करेंगे, ये पूछा जाता है ऑप्शन में, थ्योरेटिकल भी और डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी। ठीक है, मिनिमाइज कहां पर है आपका, ये रहा। हेल्प कहां है, मिनिमाइज के जस्ट बराबर में। 4 5 क्वेश्चन तो आपके ये रहे। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। मान लिया कोई पेज है, इतना दिखाई दे रहा है मुझे, पूरा दिखाई नहीं दे रहा, तो जस्ट ये है ना स्लाइडर है जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसे साइड में करके हम पूरा पेज देखा जा सकता है। वर्टिकुलर आपका ये रहा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये रहा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को याद करने में। वर्टिकल देखो वी है, वी ऐसा होता है, देखो ऐसा ही तो बनना। और जो एच होता है, एच का ये वाला याद रखना, ये वाला एच वाला हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ होता है, वर्टिकुलर आपका ये सीधा होता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, टाइटल बार कहां पर शो होता है, कहां पर शो होता है, कुछ भी ऑप्शन में दे देगा। टाइटल बार हमें पता है बिल्कुल जस्ट ऊपर टॉप पर होता है टाइटल बार। फॉर्मूला बार कहां होता है, जो भी कुछ भी प्रोग्राम करना चाहते हैं हम, फॉर्मूले बार में ही उसकी वैल्यू पुट की जाती है। मेन्यू बार कहां होता है, होम के जस्ट बराबर में आपका मेन्यू बार होता है, जो कि इंसर्ट से स्टार्ट होता है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ठीक है, ये आपके स्लाइड में चलते हैं, मतलब सीरीज में चलते हैं। सेल बटन का, सेव बटन का होता है आपका जस्ट ऊपरली साइड टॉप राइट में होता है। रिबन का होता है स्टार्टिंग में आपका रिबन होता है। स्टेटस बार एक ही आपका निचली साइड होता है। अब वर्कशीट का भी मैं बता देता हूँ आपको। वर्कशीट आपके ही होते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि वर्कशीट डिफॉल्ट रूप से किस नाम से सेव होती है, सीट सीट फर्स्ट के नाम से सेव होती है, सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सेकंड थर्ड। अब देखो सबसे पहले पता चला डिफॉल्ट रूप से कितनी सीटें ओपन होती है, 3 होती है। कौन सी, सीट 1 2 और 3। यदि मैं क्वेश्चन एक दो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि मिनिमम कितनी होती है, जो ये सीट होती है ना, सीट 1 2 3, ये आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये मिनिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपकी, 255 हो सकती है। ऐसे ही क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आपका एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन, टोटल हर शिफ्ट में आप एक बार देख लेना, मैं अभी तक टोटल 17 सेट करा चुका हूँ। ठीक है, एक बार आप जाकर देखना, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का पेपर आता है। बिल्कुल इजी आता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होनी चाहिए, तब आपको इजी लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका एक आपका राइट आंसर है, 3 मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताऊंगा क्योंकि वो भी पूछी जा सकती है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू उसका राइट आंसर हुआ। अब आपको ये पता होना चाहिए कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है। कंट्रोल प्लस एस से वर्तमान पेज को डाउनलोड या सेव करने के लिए होता है। क्या होता है? वर्तमान पेज को सेव या डाउनलोड करने के लिए, सेव या डाउनलोड करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाता है। यदि मैं बात करता हूं कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस नहीं, एल टी प्लस यू का यूज क्या होता है? डिफॉल्ट कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और भाई आपका ए एल टी प्लस एस कहीं के लिए होता है? सर्च बॉक्स को सक्रिय करने के लिए, मतलब एक्टिव करने के लिए, सक्रिय या फोकस करने के लिए आपका ए एल टी प्लस एस का यूज किया जाता है। चारों इंपोर्टेंट है, किसी भी ना किसी एग्जाम में आपके सामने रखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, 1 नंबर पक्का कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य पूछ रहा है? ध्यान रखना, सत्य पूछ रहा है या आपका असत्य पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? एक डॉक्यूमेंट फाइल में से एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, असत्य बताना है। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते। तीसरा ऑप्शन, एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक या से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं। एक चौथा होता है आपका, एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकते हैं। इसमें बताना है आपको असत्य कौन सा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा एमएस वर्ड की आपको डिटेल। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना, जो उसमें होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक तो शीर्षक होता है, फाइल नाम, दिनांक, पृष्ठ संख्या इत्यादि इसके सबसे पहले दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जानकारी डालने के लिए ना इसमें क्या होता है? शीर्षलेख होता है, ठीक है। और जो आपका एमएस वर्ड है, इसमें प्रत्येक दस्तावेज में ना एक शीर्षलेख और एक बॉटम वाला होता है, जो दोनों डिफॉल्ट रूप से खाली होते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसका आंसर आपका हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते। हेडर और फुटर दोनों आपके ये नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। देखो मैं आपको सीट के बारे में बताया अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट थर्ड, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ। डिफॉल्ट रूप से किस नाम से आते हैं? सीट फर्स्ट के नाम से आती है। टोटल कितनी होती है? 3 होती है आपकी, जो डिफॉल्ट रूप से 3 होती है। मिनिमम कितनी होती है? 1 होती है। मैक्सिमम कितनी होती है? 255। लगातार जितनी भी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, बार बार रिवाइज कराऊंगा, जिससे कि आपके माइंड में क्वेश्चन ये डायरेक्ट सेट हो जाए और आप हम 10/10 नंबर कंप्यूटर में ले आए। थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है ऐसे, अब इसमें भी देख लीजिएगा क्वेश्चन। जो आपका एमएस एक्सेल में वर्कशीट है ना, जो कितनी कितनी हो सकती है? किस नाम से होती है? सीट फर्स्ट के नाम से होती है आपकी। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 255। मिनिमम आपकी ये। कोई और सीट ना ऐड करने के लिए, जहां तक कि भी प्रत्येक सीट का नाम बदल कर उसमें कुछ भी अर्थपूर्ण नाम इसका रखा जा सकता है, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन डिफॉल्ट रूप से आपकी यही होती है। वर्टिकल आपका वर्टिकल स्कोर वाली, और मैं आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज में बता कर आया हूँ सारी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का आप यूज करोगे या उपयोग किया जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एंड का, कंट्रोल प्लस एंड का। अब जो ये आपकी अलग से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, इन्हें भी मैं साथ के साथ आपको कवर कराऊंगा। कौन से का अर्थ क्या होता है, कौन से का यूज क्या होता है। सबसे पहले देखो, कंट्रोल प्लस एंड का बता दिया, कर्सर को दस्तावेज के अंत में लाने के लिए, अंत तक लाने के लिए क्या होता है? कर्सर को दस्तावेज के अंत तक लाने के लिए क्या होता है? डॉक्यूमेंट के कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस डी का यूज क्या होता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी। इसके बाद आप ए एल टी प्लस एन का जो यूज होता है, इसका किस लिए होता है? जो आपके है ना, जो वर्तमान आपकी पंक्ति होगी उसके अंतिम सेल तक जाने के लिए ए एल टी प्लस एंड का यूज किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कवर करते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, W3C का पूर्ण रूप क्या नाम, मतलब जो W3C है इसका पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। अब W की बात आई है, इसका वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर करते हैं उनको। WWW का फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब से, ये आपका है ना, इसकी जो फाउंडर है 1994 को
टिम बर्नर्स ली है, इसका नाम क्या है? टिम बर्नर्स ली। अभी नेतृत्व वही कर रहे हैं 1994 में, टिम बर्नर्स ली। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? अब ये देखो 32 2, ये जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? पावर 2। सबसे पहले पावर ओपन करेंगे, ये कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पर कितना है आपका? 32/2, 16 दूनी 32, 2/2 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डॉक फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में किससे पहले सबसे पहले परिचित किया गया था? भाई ये एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन से आपका एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में बनने के चांस पूरे हैं। आपका 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एमएस वर्ड 2007। सभी के एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य स्पष्ट कीजिए। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित में अंडरलाइन किया जा सकता है। सेकंड, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है, कौन सा आपका गलत है। दोनों बातें आपकी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ईमेल के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। ईमेल में अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ और जिप फाइलें दोनों एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है जी। ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है। ईमेल में 2 फील्ड खाली नहीं हो सकती। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते। इसमें जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक तो यहाँ पर सीसी आया, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। सीसी का मतलब होता है आपका क्या? कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। एक आया है यहाँ पर बीसीसी, एक आध पूछा जाता है बीसीसी। बीसीसी की होती है फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है। ये आपका राइट हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।